हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि आईटीआर कौन कौन फाइल कर सकता है और कौन कौन नहीं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि एक हमारे पास सैलरी की इनकम है एक पर्सन की, तो उसकी आईटीआर कौन सी जाएगी, ठीक है। तो हमने पहले डिस्कस किया था जिनकी सैलरी की इनकम है और अदर सोर्सेज की इनकम है तो उनकी आईटीआर 1 फाइल्ड होगी, ठीक है, बिलो द 50 लाख। ओके। सो दोस्तों, फिर हम चलते हैं इनकम टैक्स की साइट पे। तो आपको गूगल पे जाके incometax.gov.in लिख देना है, ठीक है। फिर इसमें आपको यहाँ पे यूज़र आईडी मांगेगा। ये हमारी ये यूज़र आईडी है, तो मैं ये इसमें डाल देता हूँ। तो ये लॉगिन करके देन फिर हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो इसमें लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा ही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपको कहीं नहीं जाना, आपको फाइल नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर इसमें आपको अपने कौन से ईयर की आप आईटीआर फाइल करें वो सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम ये करंट ईयर की कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। इसमें हमारा ऑनलाइन मोड रहेगा। फिर हम जो हम आईटीआर फाइलिंग करें, हम फ्रेश न्यू आईटीआर फाइल करें तो स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है। इसके अंदर हमारा इंडिविजुअल रहेगा, आपको इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। फिर इसमें जैसे जैसे हमने पहले बताया था कि हमारी जो इनकम है वो सिर्फ सैलरी की इनकम है, तो हम इसके लिए हम आईटीआर 1 फाइल करेंगे, ठीक है। देन फिर प्रोसीड विद आईटीआर 1 कर देंगे। फिर इसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर उसके बाद आपको आ जाना है। ये दोस्तों, आपको कोई सी भी अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले आपको एआईएस एंड टीआईएस देखना ज़रूरी है, ठीक है। ताकि उसके अंदर कोई आपकी कोई इनकम छूट नहीं रही हो आईटीआर के अंदर, ठीक है। तो आपको एआईएस देखना आपको ज़रूरी है, एआईएस और 26 एएस, ठीक है दोस्तों। तो पहले चलो हम एआईएस देख लेते हैं। आपको एआईएस देखने के लिए आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे एआईएस का ऑप्शन होगा, आपको इसमें प्रोसीड का बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। दोस्तों, जैसे ही एआईएस के बटन पे क्लिक करेंगे आपको एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको एआईएस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर ये पांचों टैब है पार्ट बी के एआईएस के, तो आपको इसमें एक एक बार ओपन करके आपको सारी चीज़ देख लेनी है, ठीक है, ताकि कोई हमारी इनकम रह ना जाए, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है और ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। और बाकी के अंदर हमारे पास कुछ नहीं है। और हमारे पास अदर सोर्सेज की इनकम है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर चलते हैं हम आईटीआर फाइलिंग के पोर्टल पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बोलेगा, तो आपको ये अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी है ताकि ये सारी सही इन्फॉर्मेशन जा रही हो, ठीक है। ताकि फिर नहीं तो फिर ये बाद में चेंज नहीं हो पाती, ठीक है। ये आपसे यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, ये आपको अदर कर देना है अगर आप सेंटर या पेंशनर या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारे केस में वो अदर है, ठीक है। तो हम अदर करके हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद ये पूछेगा कि आप जो आईटीआर फाइल कर रहे हो वो कौन से सेक्शन के अंदर फाइल कर रहे हो। हम बिफोर ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा 139 सब सेक्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इन सेक्शन के बारे में भी देखेंगे, 139 139F 139 सब सेक्शन 5 के बारे में, ठीक है। फिर दोस्तों नीचे आते हैं। फिर ये आपसे न्यू स्कीम के बारे में पूछेगा, ठीक है। अगर आप ये ऑप्ट आउट करना चाहते हो न्यू स्कीम तो इसको नो कर दो। अगर ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो इसे यस करो, अगर नहीं चाहते तो इसे नो कर दो, ठीक है। हम कोई नहीं, हम न्यू स्कीम में करते हैं। फिर ये आपके पास ये बैंक के लिए पूछेगा, तो आपको बैंक की डिटेल एक बार देख लेनी है कि आपका जो यहाँ पे जो बैंक अटैच है वो आपका सही बैंक अकाउंट डिटेल हो, ठीक है। तो फिर इसके बाद आपको कंफर्म कर देना अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फिर यहाँ पे पूछेगा ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। हमारी जो सैलरी की जो इनकम है वो 6 lakhs है, ठीक है, 50,000 पर मंथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कहीं नहीं डालना है ये इनकम सैलरी एग्जम्पशन डिटेल, हमें सीधा सैलरी पुट ऑन कर देनी है 6 लाख रुपीज़।
अब जैसे दोस्तों अब यहाँ पे ये नीचे आना है, ये आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये आपको अपनी सैलरी डाल देनी चाहिए। जैसे हमारी सैलरी यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ है, तो ये हमने ये डाल दी और इसको हम सीधा सेव कर देते हैं। हमारे पास ये कुछ नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वो बाद में जब हम फाइलिंग वाले टैब पे जाएंगे तो फिर ये उसमें ये एरर दिखाएगा, ठीक है। हमने वो अपनी सैलरी दिखा के फिर हम सेव करके हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जो हमारा जो AIS के अंदर जो इंटरेस्ट आ रहा था वो ऑटो फिल्ड रहेगा, ठीक है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे ये AIS के अंदर ये ऑटो फिल्ड इंटरेस्ट आ रहा है, हमारा सही बैंक का इंटरेस्ट आ गया, ये टर्म डिपॉजिट का हमारा जो इंटरेस्ट था वो आ गया है, ठीक है। तो फिर अब हम कुछ नहीं करते, हमारी कोई डिडक्शन नहीं है चैप्टर 6A की, तो हमारे पास सिर्फ ओनली ऑन सैलरी की इनकम थी, अदर कोई इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास नहीं है, ना हमारी कोई इनकम है, ठीक है। ये भी हमारे पास कोई डोनेशन या कोई भी डिडक्शन नहीं है चैप्टर 6A की, तो हम इसमें कंटिन्यू करके देन सेव करके हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक आपको ये 80D वाला एक ऑप्शन ये आपको नो कर देना है, क्योंकि अगर आपकी कोई डिडक्शन नहीं है तो, नहीं तो जब हम ITR फाइलिंग पे जब हम लास्ट में जाएंगे तो फिर वो इसके लिए ऑप्शन दिखाएगा कि आपने ये फाइल नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये सिलेक्ट कर देना ज़रूरी है। हम इस पर कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। फिर आप आते हैं हम टैक्स पेड पे। हाँ, जैसे आप लोगों को पता होगा जो हमारा जो स्लैब है न्यू स्कीम में वो 7 लाख रुपीज़ है और हमारे जो हमारी जो इनकम है सैलरी की वो 7 लाख से बिलो है, तो इसलिए हमें कुछ टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमारी कोई लायबिलिटी बन रही है, या अगर आपकी कोई लायबिलिटी बन रही होगी तो वो आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी के अंदर शो कर देगा, ठीक है। अब इसमें ये आपको एक कंपटीशन एक ओपन करके देता है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि आपकी इनकम के अंदर कितना टैक्स आ रहा है, ठीक है, और कितना रिबेट से सेट ऑफ हो रहा है, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेंगे, देन उसके बाद अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये फिर ये सारी चीज़ें लेट्स वैलिडेट योर प्रोफाइल रिटर्न का ऑप्शन देगा, ठीक है। फिर हम प्रोसीड कर देंगे। अब हमारी ये सारी चीज़ें ठीक है, तो अगर आपको ये प्रिंट करना है या डाउनलोड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक बार अपनी प्रीव्यू करके हम रिटर्न देख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा कुछ हमारी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई इनकम रह नहीं गई है, तो हम अब इसे हम फाइल कर देंगे, ठीक है। प्रोसीड टू प्रीव्यू। एक बार ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग एक बार श्योरिटी से आराम से देख लेना, अगर आप कोई सी भी अगर ITR आप फाइल कर रहे हो तो, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अकाउंट डिटेल अगर आपका रिफ़ंड अगर बन रहा है तो उस केसेस में आप एक बार अकाउंट डिटेल भी अपनी चेक कर लेना, ठीक है। नहीं तो फिर आपका जो रिफ़ंड वाला अमाउंट है वो फिर नहीं आएगा, फिर उसमें आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो दोस्तों फिर आप आगे आते हैं, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन आपको कर देना है, ठीक है। इसमें ये आपके रिटर्न को वैलिडेट करेगा, अगर कोई सा भी अगर इशू होता तो वो आपको ये बता देता कि आपका यहाँ पे ये इशू है, तो जाके आप पहले वो करेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर वो आपकी ITR अगर डिफेक्टिव हो सकती है, प्रोसेस नहीं होगी, फिर अदर्स काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे वो पहले ही बता देगा वो आपको, ठीक है, ठीक है। अब ये वेरीफाई का ऑप्शन देता है, ठीक है। हम अभी वेरीफाई नहीं करेंगे, हम वेरीफाई लेटर कर देते हैं, ठीक है। अब ये पूछते हैं कि 30 डेज़ के अंदर आपको वेरीफाई करवानी होती है, ठीक है। बाय आप किसी भी मोड से आप वेरीफाई करवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इस पर कंटिन्यू कर देते हैं, तो यहाँ पे भी एक बार कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। सबमिट ये फिर ये बोलेगा सबमिट करने के लिए, तो आप इसे सबमिट कर दीजिए अगर आपका सारा डाटा सही है तो, ठीक है। ये थोड़ा इनकम टैक्स की साइड थोड़ी स्लो चल रही है, ठीक है दोस्तों। ITR फाइलिंग का जो भी प्रोसीजर था वो यहीं तक था, बाकी वेरीफाई का बाद के इसके बाद कुछ नहीं रहता, बस ये आपकी ITR फाइल हो जाती है, बस अगर आपको ये वेरीफाई करवानी होती है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ITR 2 के साथ।